राधा स्वामी जी संगत जी, कल 21 फरवरी के सवाल जवाब हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और यह भी आपको बता दें कि आज बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए हैं। लेकिन सवाल जवाब से पहले हम बाबा जी द्वारा लिए गए एक खास फैसले को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी, बाबा जी ने अब यह डिसीजन लिया है कि हर शनिवार और रविवार को व्यास में होने वाले सत्संग में बाबा जी स्टेज पर विराजमान होकर संगत को दर्शन जरूर देंगे। जी, अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि बाबा जी बहुत कम ही स्टेज पर आ रहे हैं, लेकिन अब बाबा जी व्यास में हर शनिवार और रविवार को स्टेज पर विराज कर दर्शन देंगे। जी, सत्संग चाहे पाठी साहब करें या बाबा जी और हजूर जी खुद करें, यह बाबा जी की मौज है। लेकिन बाबा जी शनिवार और रविवार को संगत को दर्शन जरूर देंगे। जी, आज सवाल जवाब के दौरान बाबा जी एक ही बात कहते कहते मुस्कुराए और कहने लगे, एक दिन मैं चला जाऊंगा। अब जैसे ही यह शब्द संगत के कानों में पड़े, बाबा जी ने तुरंत आगे कहा, फिर तुम क्या करोगे? इतना सुनते ही पंडाल का वातावरण एकदम बदल गया। जी, कोई आंखें बंद करके सिसकने लगा, कोई खुलकर रो पड़ा। कुछ लोग खामोशी में डूब गए तो कुछ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि बाबा जी ने यह बात मजाक के अंदाज में कही थी जी, लेकिन संगत के दिल पर इसका असर बहुत गहरा पड़ा। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि बाबा जी को ऐसा कहना पड़ गया। आज बाबा जी ने यह बात हजूर जी से भी कही और सारी संगत के सामने भी स्पष्ट रूप से रखी। बाबा जी ने फरमाया, मैंने और हजूर ने अपने अपने काम बांट लिए हैं। आज का सत्संग कुछ अलग ही रंग लिए हुए था। जहां एक और बाबा जी ने संगत को भावुक कर दिया, वहीं दूसरी सबसे पहले एक भाई ने निवेदन किया कि बाबा जी पहले मेरी हालात बहुत अच्छी थी। मैं नियमित रूप से डेरे आता था, सत्संग में भी शामिल होता था, लेकिन पिछले 8 वर्षों से कुछ ऐसा कठिन समय चल रहा है कि आना बहुत कम हो गया है। आप दया करें, कृपा करें। इस पर बाबा जी ने फरमाया, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा ध्यान भजन सिमरन की ओर होना चाहिए। कहीं भी रहो, अगर मौका मिले तो जरूर आओ। अगर किसी कारण से आना संभव ना हो पाए तब भी कोई बात नहीं है, नहीं है, लेकिन अंदर से हमारा जुड़ाव भजन सिमरन से होना चाहिए। फिर वही भाई कहने लगा कि महाराज जी कहते थे कि अंधा खुद रास्ता नहीं देख सकता, लेकिन जिसे दिखाई देता है अगर वो उसका हाथ पकड़ ले तो उसे आगे ले जा सकता है। बाबा जी ने मायदे आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, असली दर्शन हमें अंदर करने हैं, बाहर नहीं। जो काम हमें सौंपा गया है हमें उसी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी बताइए, बाबा जी मेरे पति बहुत गालियां देते हैं, पड़ोसी भी कहते हैं कि वो बहुत गंदी भाषा बोलते हैं। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, यह उनकी आदत बन गई है, जिसे तकिया कलाम कहते हैं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनका प्रेम ही छिपा है। और फिर बाबा जी ने भरोसा दिलाया, आप यकीन रखो, अगर यह बात उस भाई तक पहुंच गई तो वह धीरे धीरे गालियां देना खुद ही छोड़ देगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्संग में आना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद को सुधार नहीं पा रहा। आज भी दोस्तों के साथ वैसे ही घूमता फिरता हूं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मैं सत्संग को ढाल नहीं बना पा रहा। बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी। बाबा जी ने फरमाया, बेटा जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी पड़ती है। बेटा, यह जिंदगी हमारी अपनी है। जब जन्म लिया है तो इसके परिणाम भी हमें ही भुगतने होंगे। फायदा हो या नुकसान, दोनों हमारे ही हिस्से आते हैं। यह सच है कि हर चीज का एक समय होता है, लेकिन हम अक्सर एक तरफा हो जाते हैं। जब इंसान एक ही दिशा में बहने लगता है तो उसका असर जरूर सामने आता है। इसी कारण मालिक ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने 24 घंटों में से थोड़ा सा समय निकालकर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। फिर आगे एक बहन ने निवेदन किया कि बाबा जी, मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, उस पर कृपा करें, दया करें। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि मैं तो खुद तो बहुत बड़ी मुश्किलों से पास हुआ हूं, मैं किसी को कैसे पास करवा सकता हूं। फिर बाबा जी ने कहा, यह विभाग हजूर जी का है, इसके लिए हजूर जी की दया चाहिए। अब यह सुनते ही सारी संगत हंसने लगी। जी अजी। इस बहन ने फिर कहा कि नहीं बाबा जी, आपको ही कृपा करनी है। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि जब
जब मेरी अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई तो मैं किसी और की पढ़ाई कैसे करवा सकता हूं? पढ़ाई वाला विभाग तो हजूर जी के हाथ में है। इतना सुनते ही पूरी संगत फिर से जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा वो बहुत रो रहा था। उसने कहा कि मैं खुद को इस लायक नहीं समझता। नाम दान के समय बैठा था लेकिन फिर सब कुछ छोड़ दिया। बाबा जी सब कुछ वापस दिला दीजिए। अब बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वह एक से लेकर दूसरों को देता है या दूसरे से लेकर पहले चेहरा पहले को देता है। मालिक ने सबको भरपूर दिया है। समस्या यह नहीं है कि मालिक नहीं देता। समस्या यह है कि हम खुद कदम नहीं उठाते। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कदर कैसे पैदा होगी? हमें खुद कदर करना सीखना होगा। फिर सच्चे पाशाह ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। जी। उन्होंने फरमाया, बेटा, जैसे किसी बच्चे का मन स्कूल जाने का नहीं करता तो माता पिता उसे प्यार से भी कहते हैं, डांटते भी है, समझाते भी हैं, कभी कभी शक्ति भी करते हैं, लेकिन आखिर उसे स्कूल तो जाना ही पड़ता है ना। ठीक उसी तरह हमें भी भजन सिमरन करना ही पड़ेगा और उसकी कदर करनी ही पड़ेगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी आगे कैसे बढ़े, आप दया करें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम क्या चाहते हो कि संत महात्मा हमारे पीछे डंडा लेकर पड़ जाए? अगर प्रेम से भजन सिमरन कर लोगे तो ठीक है, वरना अगर डंडा लेकर कोई पीछे पड़े तो मुश्किल हो जानी है। मेरी तो मालिक के चरणों में यही प्रार्थना है कि वह किसी के पीछे डंडा लेकर ना पड़े। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने निवेदन किया कि बाबा जी, आप मुझे भजन करवा दीजिए। आपने मुझे सब कुछ दिया है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, भजन सिमरन हमें खुद करना है। इसकी जरूरत हमें है, इसका लाभ भी हमें ही मिलेगा। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमें उसकी कदर होगी ना। बिना मेहनत के कदर पैदा नहीं होती। कदम हमें खुद उठाना है। दया मालिक जरूर करेगा। फिर इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इसने कहा कि बाबा जी जो लोग सेवा के सेवा में समय देते हैं, कई बार देखा जाता है कि वह बेरोजगार क्यों रह जाते हैं। तो बाबा जी ने बड़े सहज भाव से फरमाया। जी, बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, परमार्थ का रास्ता और हमारी रोजमर्रा की सांसारिक जिंदगी, यह दोनों अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। सेवा हम किसी और के लिए नहीं, अपने ही भले के लिए करते हैं। यह सच है कि दोनों बातें जरूरी हैं और इनके बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरी एक सहेली मेरे साथ आई है, उस पर भी कृपा करना। बाबा जी ने मुस्कुराए और कहने लगे, और किसी पर नहीं करनी क्या? तो यह बहन तुरंत कहने लगी, नहीं बाबा जी, सफर करनी है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, फिर ऐसा करो, मुझे बार बार याद दिला दिया करो, क्योंकि मैं तो भूल जाता हूं। अब जैसे ही बाबा जी ने यह कहा तो पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर आगे यह बहन कहने लगी कि बाबा जी, जब हम भजन में बैठते हैं तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अंदर से दर्शन दीजिए, हमारे अंग संग रहिए। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म। अब यह भी सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी। जी। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही मजाके में बाबा जी से प्रश्न किया। इसने कहा कि बाबा जी, हमें सीधे सचखंड उड़ाकर ले चलिए। तो बाबा जी ने पूछा, कहां सैर करनी है? तो भाई ने कहा कि अंदर की सैर। तो बाबा जी ने फिर पूछा, और कहां जाना है? तो यह भाई कहने लगा, मेले में जाना है। अब जैसे ही मेले की बात आई, जी, संगत फिर से जोर जोर से हंस पड़ी। जी। इसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक हमें बहुत कुछ देता है लेकिन इंसान उसकी कदर नहीं करता। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन जैसा चाहते हैं वैसा फल नहीं मिलता। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें कद्र करना सीखना होगा। अगर कद्र नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ गवा बैठेंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। यह बहन कहने लगी कि बाबा जी, मैं पार्टी की सेवा करना चाहती हूं। मेरे पिताजी भी पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। मैं एक टीचर हूं और स्कूल में भी सेवा करना चाहती हूं। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि पहले गियर में ही सब कुछ बोल दे गया था, आप बोल दे गया, अब दूसरा गियर भी डाल लो। अब यह सुनते ही संगत फिर से हंसी। जी। बाबा जी ने आज इतना हंसाया कि मानो खुशियों की बरसात हो गई। इसके बाद किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरा सपना था कि मैं आपसे सामने बैठकर बात करूं।
पहले तो मैं आपकी फोटो से ही बातें करती थी। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अंदर से जुड़ना है, बाहरी साधनों से नहीं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, अगर कोई हमारा फायदा उठाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में फरमाया। जी, बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, अगर कोई हमारा फायदा उठाता है तो यह भी अच्छी बात है। हम किसी के काम आ रहे हैं, लेकिन हमें किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बस यही हमारी जिम्मेदारी है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रखनी चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम सबके भले की कामना करें। फिर आगे इस भाई ने कहा कि कई बार इंसान स्वार्थी हो जाता है, मतलब अपना काम निकलवा कर आगे बढ़ जाता है। तो इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें सबका भला सोचना है, किसी की परख या जांच पड़ताल नहीं करनी है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, किस्मत और कर्मों का आपस में क्या संबंध है? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, हम कर्म करते हैं, उन कर्मों से जैसी करनी बनती है वैसी ही हमारी किस्मत बनती है। किस्मत दरअसल कर्मों से ही पैदा होती है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, ये बाबा जी, मैं चंडीगढ़ से आई हूं। बाबा जी, मैं सेवा पर आने वाली नहीं थी, लेकिन आप ही मुझे यहां ले आए। मेरे पापा कहते हैं कि तुम सेवा के लिए बुलाए जा रहे हो। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला है। नामदान से पहले मैं कौन सी भक्ति करूं? तो बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से समझाया। जी, अब जी वही गई है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, असली मकसद तो मालिक को याद करना है। उसके लिए कोई खास तरीका की जरूरत नहीं होती। कोई ग्रंथ पढ़ लो, कोई पाठ कर लो, मुद्दा यह है कि हम सोच समझकर कोई भी कदम उठाएं। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मुझे जीवन में फैसले लेने में बहुत कठिनाई होती है। मैं कम बोलती हूं। मेरी मां कहती है कि अगर दुनिया में रहना है तो बोलना भी पड़ेगा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, घर वालों को कह देना कि कम से कम एक बीवी तो ऐसी है जो कम बोलती है, उसको तो ऐसे ही रहने दो। इतना सुनते ही संगत हंस पड़ी। जी, फिर बाबा जी ने मजाके में कहा कि बाकी बीवियां तो सीधे चौथे गियर में पहुंच जाती हैं। संघर फिर से हंसने लगी थी। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरी दो छोटी बहनें हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी उठाए हुए हूं, मुझ पर दया करना। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम बेटियों पर तो दया जरूर करते हैं। फिर मुस्कुराकर बाबा जी ने कहा कि बेटियों पर दया तो करनी ही करनी है, लड़कों के बारे में तो सोचना पड़ेगा। अब जी, यह सुनते ही संगत फिर से हंस पड़ी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। उसने कहा कि बाबा जी, अच्छा इंसान बनना और रूहानियत, इस बारे में कुछ बताइए। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, यह महसूस करने की बात है। रूहानियत को शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो अपने आप ही उसके योग्य बनते चले जाएंगे। जैसे प्रेम होता है, अगर मां बच्चों को समझाना चाहे कि वह उनसे कितना प्यार करती है, तो वह उसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। प्रेम को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाते हुए कहा कि मालिक ने इंसान को बुद्धि दी थी ताकि वह उसका सही उपयोग करें, अपने और दूसरों के भले के लिए करें। लेकिन इंसान ने उसी बुद्धि के सहारे भेदभाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे फरमाया कि मालिक ने पशु पक्षी बनाए, जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए। क्या वह आपस में भेदभाव करते हैं? नहीं ना। फिर इंसान क्यों करता है? बाबा जी ने बहुत ही खुले शब्दों में फरमाया जी कि बेटा, अपनी अक्ल के सहारे हम परख और तुलना में उलझ गए। मालिक ने कभी कोई फर्क नहीं किया, फर्क इंसान ने पैदा किया। फिर आगे एक बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरी मम्मी भी चाहती थी कि मैं आपसे मिलकर कुछ कहूं। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा बेटा। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, केवल बातों से नहीं हमें करके दिखाना है, आचरण से साबित करना है। फिर इसी तरह एक बहन ने जात पात के भेदभाव के बारे में बाबा जी से सवाल किया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैंने पहले भी निवेदन किया है, भेदभाव इंसान करता है, मालिक नहीं। इसके बाद किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें? तो बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, यह हमारे दृष्टिकोण की बात है। वही काम चुनो जिसे निभा सको, जिसमें मन लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसे दिल से कर सको, वही रास्ता अपना।
फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, स्वामी जी ने तुलसी साहब से नाम दान लिया था, तो फिर शब्द की खोज कैसे हुई? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हर एक शिष्य का कोई ना कोई गुरु अवश्य होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के गुरु के बारे में लोगों को पता चल जाता है और किसी के बारे में नहीं। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं जल्दी हाइपर हो जाती हूं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़कियां तो अक्सर हाइपर हो जाती हैं, बेचारे लड़के चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर हंसते हुए कहने लगे कि बीबियों को तो कोई भरोसा नहीं। यह सुनते ही संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने आगे पूछा कि तुम हाइपर क्यों हो जाती हो? तो यह बहन कहने लगी कि मेरा दिल करता है कि मैं खाली क्यों बैठी हूं, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, घर का काम किया करो, झाड़ू उठा लो और सफाई शुरू कर दिया करो। अब जैसे ही बाबा जी ने झाड़ू पकड़कर घर साफ करने की बात कही, पूरी संगत ठहाके मारकर हंसने लगी जी। लगातार हंसती ही रही जी। माहौल बहुत ही हल्का और आनंदमय हो गया जी। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरी माता जी बहुत घबराती है, उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। अब बाबा जी ने बहुत ही सहज भाव से कहा जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब हम इस संसार की चीजों में मोह रख लेते हैं तो अक्सर मन घबराता है, लेकिन सच यही है कि यहां सब कुछ जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं वह एक ना एक दिन मिट जाएगा। एक मालिक ही सच्चा है, हमें उसी से प्रेम करना है। फिर आगे एक बहन ने भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, आप मेरे अंग संग रहिए, हमेशा मेरे साथ रहिए। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं क्या करूंगा? तो यह बहन फिर से कहने लगी कि बाबा जी, आप हमेशा मेरे साथ ही रहना। फिर बाबा जी ने वही बात दोहराई, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम क्या करोगी? इतना सुनते ही पंडाल का माहौल एकदम बदल गया जी। हारिता, बहुत सी संगत रो पड़ी जी। कहीं से सिसकियों की आवाजें आने लगी जी। कई लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए जी। मेरा अपना दिल भी बहुत भारी हो गया जी। फिर यह बहन कहने लगी कि बाबा जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। तो बाबा जी, आप कहीं मत जाना। इसके बाद उसने कहा कि बाबा जी, जब मैं आपकी फोटो के सामने बैठकर आपसे बातें करती हूं तो ऐसा लगता है जैसे आप सच में सामने हो। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, बीवियों की तो बातें ही खत्म नहीं होती। फिर हंसते हुए कहने लगे, इसीलिए तो मालिक ने उन्हें जुबान दी है, ताकि वह बातें कर सके और अपनी बातें सुना सके। तो यह बहन कहने लगी कि नहीं बाबा जी, आपको ही सुनानी होती है। बाबा जी ने कहा, शाबाश, यानी पति को नहीं सुनानी, मुझे सुनानी है। अब जी, यह सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी। फिर यह बहन कहने लगी कि बाबा जी, नाम दान देना, दया करना। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, नाम दान लेने का शौक तो 2 दिन का ही होता है, और जब मिल जाता है तो उसके बाद कोई भजन सिमरन ही नहीं करता। फिर इस बहन ने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं पक्का से भजन सिमरन जरूर करूंगी। इस बात पे बाबा जी ने संभाल दी। फिर इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, एक अच्छी बेटी कैसे बन सकती हूं? तो बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जी। छाया जी, बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अच्छी बेटी वही होती है जो अपने माता पिता की बात मानती है। संगत जी, यह थे आज शाम 4 बजे व्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब जी। उम्मीद है जी कि कल रविवार को बाबा जी खुद व्यास में सत्संग फरमा सकते हैं। बड़े भावुक स्वर में बोला, बाबा जी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। क्या मैंने ऐसा कौन सा कर्म दिया है कि मेरी माताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया? उसकी बात सुनकर माहौल कुछ पल के लिए गंभीर हो गया। बाबा जी बहुत शांत भाव से समझाया, बेटा, यह सब कर्मों का हिसाब किताब है, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। वो युवक फिर बोला, बाबा जी, आप ही कहते हैं ना? आजा हाय ना, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, तो फिर मैं इतना दुखी क्यों हूं? मैंने ऐसा क्या किया? तब बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, यह सोच की बात है। तू पहले यह सोचा कर कि मैं ठीक हूं। वो थोड़ा अस्वस्थ भी लग रहा था, पर बाबा जी ने उसे हिम्मत दी कि अपनी हालत को सकारात्मक नजर से देख। मैं यह सब आपके साथ संगत व्यास की चैनल पर साझा कर रही हूं।
क्योंकि आगे जो हुआ उसके उसके बाद सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। बाबा जी ने कहा, अगर हम हर बात को इतना सोचेंगे तो याद रखो, मालिक की बहुत बड़ी बख्शीश हम पर पहले से ही है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब बख्शीश है तो फिर फिक्र कैसे? और तुरंत ही हंसते हुए हाथ जोड़ दिए, फिक्र करनी है तो अपनी बीवी की कर बीमारी की नहीं। यह सुनते ही पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी। वो युवक भी मुस्कुराकर बोला, बाबा जी मेरी पत्नी तो मुझे खिचड़ी देती है, पर वह डेरे वाली खिचड़ी जैसी नहीं होती। उसकी मासूम शिकायत सुनकर माहौल और हल्का हो गया और हर कोई उस पल का आनंद लेने लगा। जब उस युवक ने हंसते हुए कहा कि उसे तो मीठे पूड़े चाहिए, तो बाबा जी ने भी मुस्कुराकर दोहराया, तुझे पूड़े ही चाहिए। बस फिर क्या था, पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। वो बोला, बाबा जी जैसे डेरे में मीठे चावल बनते हैं ना, वैसे ही मीठे पूरे। तभी बाबा जी ने मजाक में कहा, मीठे पूरे खाएगा तो दारा सिंह बन जाएगा। यह सुनते ही हॉल ढाकों से गूंज उठा। सच कहूं, आज की संगत ही निराली थी, हंसी भी थी, प्यार भी था, और बाबा जी के खुशमजाजी ने सबको आनंद में भर दिया। पहले ही सवाल में बाबा जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर बिटक होकर विनती की, बाबा जी भजन सिमरन की ताकत दे दीजिएगा। बाबा जी ने बहुत सहज स्वर में कहा, मालिक की बहुत दया है, उसने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है। भजन सिमरन के जरिए उसका शुक्र अदा करो, आभार व्यक्त करो, बाकी जिम्मेदारी वह स्वयं संभाल लेगा। इसके बाद एक और भाई ने पूछा, बाबा जी सब कुछ होते हुए भी मन में बेचैनी क्यों रहती है? बाबा जी ने समझाया, यह बेचैनी रहेगी क्योंकि आत्मा अपने असली घर की ओर खींचती है। जब आत्मा मूल की तरफ तड़पती है ना, तो यह अंदर की व्याकुलता स्वाभाविक है। फिर उन्होंने कहा, हम क्या करते हैं, इस बेचैनी को समझने के बजाय हम दुनियावी चीजों के पीछे भागने लगते हैं। बाबा जी ने आगे कहा कि हम अंदर का खालीपन को भरने के लिए दुनियावी चीजें मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन संसार की वस्तुओं से कभी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, बेटा जब आत्मा को परमात्मा से मिलाप होगा ना, तभी यह बेचैनी सच में समाप्त होगी। तभी वही युवक फिर खड़ा हुआ और बोला, बाबा जी जब मैं सिमरन करने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। आप कहते हैं नियमित सिमरन करो, पर नींद आ जाती है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब सूरज निकलेगा तो रोशनी तो होगी ही ना। और फिर हंसते हुए बोले कि नींद भी आएगी। पूरा हॉल फिर से मुस्कुरा उठा। उन्होंने समझाया, हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास में रस लेना है। युवक बोला, बाबा जी कभी कभी तो नींद खुलती खुलती बंद होती रहती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो अच्छी बात है ना, महाराज जी ने हमें ऐसी कृपा दी है कि हमें चैन की नींद मिलती है। लोग तो दवाइयां खाकर सोते हैं और हमें तो यह नेमत मुफ्त में मिल रही है, इसके बाद कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते। यह सुनकर संगत फिर से हंस पड़ी। उसके बाद एक बहन ने बहुत भावुक होकर प्रश्न किया, बाबा जी ना तो अब जीने की इच्छा रहती है, ना दोबारा जन्म लेने की। मैं तो बस सचखंड वापस जाना चाहती हूं। उस बहन के भावुक प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा जी ने बहुत कोमलता से कहा, बेटा यदि मालिक ने तुम्हें किसी कार्य के लिए भेजा है तो उसे पूरा करना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। हमें उसके बहाने में रहना है, सीखना है। वह बहन बोली, बाबा जी बाजाई जो मुझे नाम दान मिला था वह सादेबे आपकी दया थी, लेकिन जैसे वह बात किसी के साथ साझा करती है, मुझ पर दोबारा कृपा कर दी। अच्छा यही बातें याद रहेंगी। और फिर मजाक में जोड़ा, शायद तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए। यह सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने हल्के अंदाज में पूछा, अच्छा पत्नी तो नहीं मारती? वह बोला, नहीं बाबा जी, और तुरंत सफाई देने लगा। बाबा जी ने कहा, मैंने तो समझा था बीवी बस इतना कहना था कि हॉल एक बार फिर ठाक आंखों से गूंज उठा। उसके बाद किसी ने दया की प्रार्थना की तो बाबा जी ने समझाया, बेटा असली बिच्छू मां बा नहीं देते, बच्चे खुद दे देते हैं क्योंकि उनका ध्यान दुनिया की ओर चला जाता है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मैं चाहती हूं कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहां सत्संगी परिवार हो और वह किसी और को ना मानते हो। बाबा जी ने बहुत संतुलित स्वर में कहा, बेटा मेरी तरफ मत लगो, मालिक का शुक्रिया अदा करो, जो भी हो उसकी रजा में रहना सीखो। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी यहां 5 छासा आई है।
8 साल का एक बच्चा बैठा है, उसके लिए भी कुछ कह दीजिए बाबा जी। मुस्कुरा कर बोले, बेटा मैं तो बड़ों को समझा रहा ही हूं, वे अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए, बच्चों को कैसे समझाऊं। यह सुनकर हल्की सी मुस्कान पूरे हॉल में फैल गई। वही बहन फिर बोली, बाबा जी अगर कोई फरियाद करे, चाहे हजूर जी के आगे करे या आपके आगे करे, तो हमें किसके सामने अरदास करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा बहुत सहज भाव में, जिसके आगे कहो और वह मान जाए उसके आगे अरदास करो, जो जल्दी मान जाए उसके सामने सामने विनती रख दो। इतना सुनते ही संगत फिर से हंसी से गूंज उठी। थोड़ी देर बाद एक भाई भावुक होकर रोने लगा और बोला, बाबा जी मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। बाबा जी ने उसे ढांढस बताते हुए कहा, बेटा मालिक ने हमें इस सृष्टि में जन्म दिया है तो हमारे अवगुणों के कारण ही दिया है ना। अगर हम में कोई कमी ना होती तो जन्म की जरूरत ही क्या थी। उसने हमें अवसर दिया है सीखने और सुधरने का, उसकी हम पर अपार बख्शीश है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मेरी बहन ने 1.5 साल पहले नामदान लिया था। बाबा जी ने समझाया, बेटा शुरुआत करो, जितना भी भजन सिमरन कर सकती हो नियमित रूप से करो। बाबा जी ने समझाया, जितना सिमरन होता है उतना करते जाओ और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाओ। इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम अक्सर भूल तो कर देते हैं पर उनसे सबक नहीं लेते, जबकि सीखना ही असली उद्देश्य है। तभी एक बहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी मेरे माता पिता नाम ले चुके हैं, अब वे मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं डरती हूं कि मेरा विवाह किसी ऐसे घर में ना हो जाए जहां कोई सत्संगी ना हो। बाबा जी ने बहुत स्पष्ट से कहा, बेटा हमें किसी बाबा को नहीं मानना, हमें तो सिर्फ मालिक को मानना है। फिर उन्होंने समझाया, यहां तो महापुरुष आते हैं, वे समझाने के लिए आते हैं। जैसे कोई बच्चा कहे कि मैं तो केवल शिक्षक के साथ ही रहूंगा, तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शिक्षक का मकसद है अपने पास रखना नहीं है, पढ़ाई समझाना है। हमें जहां भी रहे मालिक को याद करना है। फिर उसी बहन ने पूछा, बाबा जी अगर हमसे अनजाने में कोई गलत कर्म हो जाए तो क्या उसका फल भी भुगतना पड़ता है। बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, बेटा अगर भूल से भी जहर खा लो तो क्या उसका असर नहीं होगा। चाहे जानकर खाओ या अनजान में, कर्म का परिणाम भुगताना ही पड़ेगा। फिर एक बहन ने विनम्रता से प्रार्थना की, बाबा जी मेरे परिवार को बीमारियों से दूर रखना कृपा करना। उस दिन वैलेंटाइन डे था। बाबा जी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, जैसे गहराई से विचार कर रहे हों। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा आज वैलेंटाइन डे है। सब जानते हैं कि उन्हें सब झात है, पर वे सहज भाव से समझा रहे थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी जरा सोचो हम क्या मांग रहे हैं। अगर हम यह मांग रहे हैं कि हमें बीमारी ना हो तो क्या हमारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। फिर गंभीर स्वर में समझाया, जो भी मांगो सोच समझ कर मांगो। यह हमारी गलतफहमी है कि केवल माथा टेकने या मांग लेने से कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा। चाहे जितनी बार माथा टेक लो, कर्मों का लेखा तो चुकाना ही पड़ेगा। फिर किसी ने प्रश्न किया, बाबा जी नाम दान देना, सिमरन करना, दया करना, यह सब तो आप करते हैं, फिर हमें क्या करना है। बाबा जी ने स्नेह से उत्तर दिया, बेटी आवश्यकता अगर हमें है तो भजन सिमरन भी हमें ही करना होगा। क्या किसी ने कहा जा सकता है कि वह हमारे बदले रोटी खा ले या हमारे स्थान पर स्नान कर ले। अपना कार्य तो स्वयं ही करना पड़ता है, ता है ना। जब प्रयास हम करेंगे तभी उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। एक युवक ने विनम्रता से कहा, बाबा जी मेरे पिताजी पाठ करते हैं और मैं भी पाठ करने वाला बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिता चाहते हैं कि, फिर उन्होंने स्नेह से कहा, हमें उनका साथ देना है, आने का साथ देना है। घर में सकारात्मक का वातावरण बनाना है। अगर हम स्वयं ही चिंता में डूबे रहेंगे तो माहौल कैसे बदलेगा। बाबा जी ने समझाया, अगर हम घर में चिंता और नकारात्मक का वातावरण बनाएंगे तो हम खुद भी समस्या का हिस्सा बन जाएंगे। तब एक बहन ने निवेदन किया, बाबा जी कोई ऐसी सलाह दीजिए जिसे हमेशा याद रखा जा सके। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सत्संग में समझाया जाता है क्या वह सलाह नहीं होती। बहन ने फिर आग्रह किया, कोई विशेष कोई खास सलाह दे दीजिए। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, पहले सत्संग में दी गई सीख को पूरी तरह जीवन में उतारो, फिर आगे की बात करेंगे। बहन बोली, जी भी ये सारी वेद सत श्री जी उसे भी निभाएंगे। बाबा जी हल्के हास्य से बोले, अच्छा अभी उसे भी निभाओगी और सलाह दे देंगे। फिर मजाक में कहा,
चलो जल्दी से शादी कर लो और घर वालों का सत्यानाश कर दो। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। बहन ने घबराकर कहा, नहीं बाबा जी। तब बाबा जी ने प्रेम से समझाया, देखो जो सच्ची सलाह दी जाई है कदी किते दिए की यदि बिहार है उसे मानने के बजाय तुम वही सुनना चाहती हो जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे। तुम्हें वही सलाह पसंद आती है जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। फिर गंभीर होकर बोले, जो सीख दी गई है उसे पल्ले बांध लो, वही तुम्हारे काम आएगी। अंत में बहन ने अपनी दादी के लिए अच्छा रिश्ता दिखता दीदी के लिए अच्छा रिश्ता मिलने की प्रार्थना की। बाबा जी ने सहज भाव से आशीर्वाद दिया। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, लगता है अब बस यही कमी रह गई थी। क्या अब मैं लड़के लड़कियों भी ढूंढवा दूं? क्या मैरिज पलो खोल लूं? यह सुनते ही संगत जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने लिए तो कभी कुछ ढूंढा नहीं, तुम्हारे लिए कहां से ढूंढूं? वातावरण पूरी तरह प्रेम और हास्य से भर गया। फिर एक भाई ने गंभीर प्रश्न किया, बाबा जी यदि किसी की नामदान से पहले ही मृत्यु हो जाए तो क्या उसे मालिक से मिलने का अवसर नहीं मिलेगा? बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा यदि मालिक ने जन्म दिया है तो अवसर भी अवश्य मिलेगा। प्रश्न यह है कि हम उस अवसर की कितनी कदर करते हैं, यह हमारे अपने हाथ में है। फिर एक बहन ने विनम्रता से कहा, बाबा जी मैं स्वयं को योग्य नहीं समझती। मेरी बहन ने नाम लिया है, वह कहती है कि 5 मिनट सिमरन करके धुन में बैठ सकती है। बाबा जी ने समझाया, यह सब मन की एकाग्रता पर निर्भर करता है। बेटा हमारे भीतर एकाग्रता की कमी है, इसीलिए सिमरन किया जाता है। यदि सच में धुन सुनाई देती है तो अवश्य बैठा जा सकता है। तब वही बहन बोली, बाबा जी जब लोग हमें गलत कहते हैं तो मन डोल जाता है। बाबा जी ने समझाया, किसी के क्रोध या शब्दों से यदि मन हिल जाता है तो इसका अर्थ है कि हमें अभी भीतर से और मजबूत होना है। बाबा जी ने समझाया कि किसी से गुस्से या बातों में हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय हमें खुद को क्यों बिगाड़ना है। अपनी ओर से सही करना है, पर्याप्त करना है। फिर एक बहन ने विनम्रता से कहा, बाबा जी हम 4 भाई बहन हैं, हम पर दया और मेर बनाए रखना। बाबा जी ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटी यहां मांगने की आवश्यकता नहीं है, जो भाव उसे अपनी करनी में प्रकट करो, बार बार मांगने से नहीं। फिर उन्होंने समझाया, तुझ बिन और कुछ ना मांगना, सब दे सब दुखों का दुख है, तेरे नाम से ही मन की भूख शांत होती है। इसके बाद किसी ने कहा, बाबा जी दया कीजिए। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, दया तो पहले से भी बहुत है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। इतने कर्मों के बावजूद यदि मालिक ने इंसान को जन्म दिया है तो इससे बड़ी दया क्या हो सकती है। एक मां ने भावुक होकर कहा, बाबा जी मेरी झोली भर दीजिए। बाबा जी ने समझाया, मांगने की नहीं संभालने की जरूरत है, जो मालिक ने दिया है उसका शुक्र करो, उसकी कद्र करो। फिर एक भाई ने आग्रह किया, बाबा जी हमारे सेंटर में भी पधारिए, कृपा कीजिए आप दोनों आइए। किसी ने प्रेम से निवेदन किया, बाबा जी ने कहा कि हमारे सेंटर आइए। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, अगर मैं अकेला आ गया तो क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगे? तुरंत उत्तर आया, नहीं बाबा जी आप दोनों आइए, आई दबाद आई। तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें हम दोनों ही अच्छे लगते हैं, अब तो मेरी और हुजूर जी की हंसी की जोड़ी साथ साथ ही चाहिए। यह सुनकर पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस पल बाबा जी बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, और जब उन्होंने हंसों की जोड़ी कहा तो हजूर जी मुस्कुरा रहे थे। वह दृश्य सचमुच देखने योग्य था। फिर एक बहन ने संकोच से कहा, बाबा जी एक निजी सवाल एक बुजुर्ग ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी जब शरीर थक जाता है और मन भी उदास हो तब क्या करें? हुजूर जी ने दयालु भाव से कहा, बुजुर्ग एक सौभाग्य है बेटा, यह वह समय है जब आत्मा अपने मूल की ओर लौटने की तैयारी करती है। जब शरीर थके तो मालिक को याद करो, हे प्रभु मेरी थकान तेरे चरणों में रख दी। मन जब उदास हो तो मालिक का शुक्र करो कि उसने तुम्हें इतनी उम्र तक पहुंचाया। इस जीवन का अंतिम समय सबसे पवित्र होता है और यही वह क्षण होता है जब आत्मा को गुरु के प्रेम में डूबकर तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारे हर सांस में सुमिरन हो, यही प्रार्थना है। 49वां सवाल एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर कोई बार बार गलती करे लेकिन फिर पछताए तो क्या मालिक माफ करता है?
बाबा जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, बिल्कुल माफ करता है, मालिक तो माफी की मूरत है। लेकिन बेटा, सच्चा पछतावा वही है जिसमें दोबारा गलती करने का साहस ना हो। अगर हम हर बार माफी मांगते रहें लेकिन गलती दोहराते रहे तो वह माफी नहीं, आदत बन जाती है। मालिक हमारे दिल की हालत को देखता है, हमारे शब्दों को नहीं। अगर दिल से पुकारोगे, मालिक मुझे थाम लो, तो वह तुम्हें थाम ही लेगा, पर कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी। 50वां सवाल एक बहन ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु के दर्शन सपना है या सच्चाई? हुजूर जी कुछ पल शांत रहे, फिर बहुत कोमल भाव से बोले, गुरु के दर्शन सपना नहीं, आत्मा की सच्चाई है। कभी कभी मालिक आत्मा को झलक दिखा देता है ताकि उसे रास्ता याद रहे। लेकिन बेटा, यह झलकें स्थायी नहीं होती, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं होती। गुरु के असली दर्शन तब होते हैं जब हमारी आत्मा भीतर से निर्मल हो जाती है और फिर वह मिलन स्थायी हो जाता है। इसलिए जो झलक दिखे उसका अहंकार ना करो, उसे प्रेरणा समझो और भजन में और गहरे डीएम अगहरे डूबो। 51वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, जब सब कुछ कर्मों के अधीन है तो फिर हमसे अच्छे कर्म करने के लिए क्यों कहा जाता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। यह संसार कर्म भूमि है। कर्मों से ही जीवन की दिशा तय होती है, पर ध्यान देना, कर्म निर्धारित है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ करना ही नहीं। तुम्हारे जीवन में दो रास्ते हो सकते हैं, एक तुम्हें नीचे गिरा सकता है, एक ऊपर उठा सकता है। अब तुम्हें अपने विवेक से चुनना है। परमात्मा ने हमें समझ दी है, भक्ति आदित भक्ति दी है और सत्संग जैसा अवसर दिया है ताकि हम अपने कर्मों को बदल सकें, न कि कर्मों का बहाना बनाकर सोते रहें। कर्मों के जरिए ही हम बंधते हैं और उन्हीं कर्मों के जरिए मुक्त भी हो सकते हैं, अगर वे सेवा, सुमिरन और प्रेम से किए जाए। 52वां सवाल एक बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु अपने प्रेम में हमें हमारी कमजोरियों के साथ भी स्वीकार करता है? हुजूर जी की आंखें भर आईं और उन्होंने कोमल स्वर में कहा, मां, गुरु का प्रेम इंसानी नजर से नहीं देख सकते। हम तो शर्तें रखते हैं प्यार में, पर गुरु तो बिना शर्त प्यार करता है। आपकी कमजोरियां, आगे बादाइत आपकी भूलें, सब वह ज्यादा दर्द वह जानता है, और फिर भी वह आपको उसी तरह तरह प्रेम देता है जैसे मां अपने बीमार बच्चे को प्यार करती है। वह हमें बदलने नहीं, अपनाने आता है, और अपनेपन से ही हमें धीरे धीरे बदलता है। इसीलिए जब आप गिरे टूटे थके, बस एक बार नाम में लौट आइए, गुरु वहीं खड़ा मिलेगा, बाहें फैलाकर। 53वां सवाल एक इंजीनियर ने पूछा, बाबा जी, मुझे यह समझ नहीं आता। ध्यान में बैठता हूं लेकिन मन इधर उधर दौड़ता है, क्या मैं असफल हूं? बाबा जी ने गहराई से समझाया, देखो बेटा, ध्यान कोई मशीन नहीं कि बटन दबाते ही शांति मिल जाए। यह दिव्य अभ्यास है। अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। तुम्हारा मन अगर दौड़ रहा है, इसका मतलब है कि तुम होश में हो, देख पा रहे हो उसे। यही शुरुआत है। सबसे पहले हमें खुद को स्वीकारना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा मन को सुमिरन में टिकाना है। हार नहीं माननी। याद रखो, गुरु कभी ध्यान के फल नहीं देखते, वह तो तुम्हारे प्रयास की कीमत जानते हैं। 54वां सवाल एक छात्रा ने भावुक स्वर में पूछा, हुजूर जी, जब भी किसी अपने की मौत होती है, दिल क्यों टूट जाता है? क्या हम कमजोर हैं? हुजूर जी ने बहुत कोमलता से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं बेटी, दुखी होना कमजोरी नहीं है, यह तो प्रेम की गवाही है। हम इंसान हैं, भावनाओं से बने हैं। जब कोई बहुत अपना चला जाए तो दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन ध्यान दो, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। वह परमात्मा के पास रास जाती है, इसलिए रोना ठीक है, लेकिन उसे रोते हुए याद भी करना कि अब वह आत्मा कहीं बेहतर जगह पर है, जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है। और जब भी सुमिरन में बैठो, समझो वही आत्मा तुम्हारे पास है, क्योंकि नाम से सब जुड़े हैं। 55वां सवाल एक युवक ने पूछा, बस उन्हें समय दीजिए, भरोसा रखिए। 57वां सवाल एक युवक ने हंसते हुए पूछा, बाबा जी, भक्ति करते हुए भी दिल कभी कभी बहुत खाली क्यों लगता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह खालीपन तुम्हें याद दिलाने आता है कि तुम्हारा असली घर यह संसार नहीं, वो एक कॉलिंग है, एक इनविटेशन है उस शांति की तरफ जो सिर्फ नाम में है। जब सब कुछ पास हो फिर भी अंदर कुछ कमी लगे,
समझो आत्मा तुम्हें पुकार रही है। उस वक्त सिर्फ एक काम करो, चुपचाप बैठ जाओ, नाम जपो, फिर देखो कैसे वह खालीपन प्रेम में भर जाएगा। 58वां सवाल एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु हमें परीक्षा में डालता है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, गुरु कभी परीक्षा नहीं लेता। वह तो हमें उस काबिल बनाता है कि हम दुनिया की परीक्षाओं में टिक सकें। कभी कभी जब जीवन कठिन हो जाए, जब उत्तर नहीं मिले, तो समझो गुरु हमें और मजबूत बना रहा है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी कभी कभी परिस्थितियों की आग में से गुजरना पड़ता है, पर हर पल वह साथ है। बस हम उसे याद करें, उस पर भरोसा करें। 59वां सवाल एक बच्ची ने भोलेपन से पूछा, बाबा जी, आप सबको एक सा दिया या कि एक जैसा क्यों देखते हो? बाबा जी झुककर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चों की मासूम आंखों में मैं सबका प्यार देखता हूं। हमारे लिए सब आत्माएं एक जैसी हैं। किसी का रंग, जात, का, भाषा, अमीरी, गरीबी कुछ नहीं देखता। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, वैसे ही संतों का प्रेम भी सब पर एक जैसा होता है। तुम भी सबको उसी नजर से देखो, फिर कभी किसी से नफरत नहीं होगी। 60वां सवाल एक युवक ने पूछा, हुजूर जी, क्या आप और बाबा जी दोनों एक ही प्रेम हैं? हुजूर जी और बाबा जी दोनों मुस्कुरा दिए। बाबा जी बोले, हम तो उसे एक प्रेम की किरणें हैं बेटा। रूप बदलते हैं लेकिन प्रेम नहीं बदलता। आज मैं हूं, कल कोई और होगा, पर जो प्रेम गुरु देता है वह एक ही स्रोत से आता है। इसलिए व्यक्ति से नहीं, प्रेम से जुड़ो, नाम से जुड़ो। तब तुम्हारा रिश्ता समय, शरीर और मृत्यु से भी परे हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी सत्संग को समाप्त करने से पहले एक विनती है। कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।